2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में हुई वोटिंग के दौरान यूपी में रायबरेली और अमेठी सीट पर भी मतदान हो गया है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सिर्फ एक सीट पर सिमटी कांग्रेस इस बार उससे आगे बढ़ पाती है या हालात और भी बिगड़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी समेत देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान यूपी में 14 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट भी शामिल हैं। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी खुद मैदान में है, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2019 के ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी सीट कांग्रेस से छीन ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी ने सिर्फ एक सीट रायबरेली जीती थी। 2024 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और पूरे प्रदेश में उसके हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें से 8 सीटों पर चौथे चरण तक चुनाव हो गए थे। 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी सीट पर वोटिंग हुई है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद अब कांग्रेस को सिर्फ अपने परंपरागत वोट बैंक से आश रह गया। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत पाती है या फिर हालात और भी खराब हो जाते हैं। महज 2 विधायक और एक सांसद के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि जो 17 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है और कोशिश है कि उसका जनाधार बढ़ाया जाए, और जिसके साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2017 में जो स्थिति सपा और कांग्रेस गठबंधन की रही थी, क्या वो इस बार रहेगी या फिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपना जनाधार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।